को ये सर का प्रणाम। ठीक बेटा। और हम लोग बेटा पढ़ चुके थे, एरोमेटिसिटी कंप्लीट हो चुका हम लोगों का। ठीक है, ये सब बिल्कुल पढ़ने के बाद अब जो हम लोगों को पढ़ना आगे एप्लीकेशन। क्या पढ़ना बेटा? एप्लीकेशन। ठीक है। और पिछले लेक्चर में जो हम लोग स्टडी किए थे अबाउट किसके बारे में? रोटेशनल बैरियर एनर्जी के बारे में। किसके बारे में बेटा? रोटेशनल बैरियर एनर्जी। ठीक है, कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे बेटा जो एप्लीकेशन हमको पढ़ना है आगे डिटेल में, है ना, उससे पहले एक छोटी सी बात, क्या वो बड़ी बात है, छोटी बात ऐसे ही कह रहे हैं, उसकी ज़रूरत पड़ती है हमको। अगर वो नहीं जानेंगे तो हम लोग बहुत सारे सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आई होप हम लोग यहीं डिस्कस कर लें ताकि आगे पढ़ते समय कोई हम लोगों को दिक्कत ना हो बेटा, जब हम लोग पढ़ रहे होंगे क्या? एप्लीकेशन, है ना। तो यहाँ बेटा अगर देखें तो एक होता है बेटा SIR इफेक्ट। क्या कहते हैं इसको? SIR इफेक्ट। SIR इफेक्ट क्या होता है? SIR इफेक्ट अगर हम लोग बात करें बेटा तो इसे कहेंगे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। क्या कहेंगे बेटा? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, है ना। तो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस की अगर हम लोग बात करें बेटा, होता क्या है, ध्यान से देखें। स्टेरिक से मतलब होता है साइज। क्या होगा बेटा? साइज। इनहिबिशन मतलब रुकावट, बाधा, है ना। तो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस मतलब एक तरीके से क्या होता है बेटा, किसी के साइज के कारण जो रेजोनेंस में रुकावट आती है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, है ना। साइज का मतलब अगर हम एक छोटा सा पहले समझ लें बेटा क्या होता है। मान लिया जाए कि हम लोग पढ़े थे, अगर आपको याद हो, सपोज करो कोई एक रिंग ले ले ऐसे, है ना, ये रिंग ले लिए और ये क्या है? बेंजीन रिंग। क्या होगा बेटा? बेंजीन रिंग। यहाँ अगर बेटा एक कोई ग्रुप लगा दें हम लोग ऐसे ही, क्या लगा दें यहाँ? X। क्या लगा दी? X। और यहाँ आपके पास कोई ग्रुप ऐसे लगा दिया गया, मान ली G1 हो और इसको क्या कहें हम लोग? G2 कह देते हैं, G1 और G2। ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, इस पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं? इप्सो। क्या कहते हैं? इप्सो पोजीशन, है ना। ये हमारा इप्सो पोजीशन होता है। इस इप्सो के जस्ट बगल वाला कार्बन, इसको हम कहते हैं आर्थो। क्या कहते हैं बेटा? आर्थो पोजीशन। ये हमारा क्या होता है? मेटा। और ये हमारा होता है पैरा। कौन सा होगा? पैरा पोजीशन, है ना। ये भी क्या होगा बेटा, एक तरीके से देखें तो आर्थो ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? आर्थो। ये क्या कहलाएगा? मेटा, है ना। क्या कहलाएगा बेटा? मेटा। तो इप्सो पोजीशन यानी कि जिस पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा है, अगर इसको देखें तो हम इसको क्या कहेंगे? इप्सो पोजीशन। उसके जस्ट बगल क्या होता है बेटा? आर्थो। फिर क्या आएगा? मेटा। और फिर क्या आएगा? पैरा। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं? तो जो कहने की बात बेटा, हमको पढ़ना क्या है? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस मीन्स SIR इफेक्ट। शॉर्ट फॉर्म में कहें उसको तो क्या कहेंगे लोग? SIR इफेक्ट। तो ये बातें तो क्लियर हो रही होंगी कि X कहाँ लगा बेटा? इप्सो पोजीशन पे, उसके बगल आर्थो, मेटा और पैरा। ठीक है। अब बात ये आती है कि स्टेरिक इफेक्ट होगा कैसे। ठीक है। तो हम अगर बात करें बेटा तो लिख लेते हैं कुछ बातें। आई होप ये तो बात क्लियर हो गई होगी। आई होप ये बात क्लियर हो गई। तो स्टेरिक इफेक्ट ये हम लिख दे रहे हैं बेटा, स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट तो आई होप ये बेटा क्लियर हो गई बात। ठीक है। तो इप्सो, आर्थो, मेटा और पैरा। तो स्टेरिक इफेक्ट की अगर बात करें हम लोग कैसे इसको लिखते हैं,
स्टेरिक effect arises due to presence of group at ortho position, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रुप एट आर्थो पोजिशन। यानी कि बेटा ध्यान समझो, अगर ये x हमारा है और इसकी साइज़ क्या है, बड़ी है, इसकी साइज़ क्या है, बड़ी है, और इसके बगल में अगर आर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप आता है तो क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन। यानी कि साइज के कारण क्या होने लगा, रिपल्सन होने लगेगा। क्या होने लगेगा बेटा, रिपल्सन। तो अगर रिपल्सन होगा तो ये जो हमारा x होगा वो कहाँ जाएगा, आउट ऑफ प्लेन। कहाँ जाएगा बेटा, आउट ऑफ प्लेन। और जब आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। रेजोनेंस में क्या होगा, इन्वॉल्व नहीं होगा। कैसे नहीं होगा वो तो हम लोग अभी आगे देखेंगे, लेकिन इतना याद रहे, स्टेरिक इफेक्ट अराइजेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रुप एट आर्थो पोजीशन। यानी कि आर्थो पोजीशन पे ग्रुप आने से जो हमारा x यानी कि बल्कि ग्रुप है वो क्या होगा, साइज के कारण क्या होगा, उसका जो वंडर वाल्स साइज यानी कि रेडियाई जो आएगा उसके कारण क्या आएगा बेटा, ये रिपल्सन करने लगेगा। और रिपल्सन जब करने लगेगा तो क्या होगा, फिर वो आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। और जब आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा तो हम क्या कहेंगे, वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। ये बात क्लियर है क्या। अब हम सपोज करो बेटा, यहाँ से अगर हम देखें तो पहले तो ये पता कर लें, ठीक है, कि ये अगर हमारा है ग्रुप तो कैसे इन्वॉल्व होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या पता होना चाहिए हमको कि कौन से ग्रुप एस आई आर इफेक्ट में इन्वॉल्व होंगे, कौन से नहीं होंगे। तो लिख लें पहले हम लोग, ठीक है। यहाँ अगर एक नोट लिख ले बेटा, क्या लिखे, नोट, है ना। ऑल एटम्स लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, ये भी हो सकता है, फ्लोरीन भी, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी, है ना, आयोडीन, क्या ले लें बेटा, आयोडीन, एंड ऑल लीनियर ग्रुप्स लाइक CN, CH and all smaller group like क्या ले सकते हैं बेटा हम लोग, यहाँ NH2, OH, CH3, CD3, ये भी ले सकते हैं, CD3, या फिर दिया हो बेटा CT3, या फिर CH2 माइनस, O माइनस, NH माइनस, ये भी लिख सकते हैं, NH माइनस आर नॉट इन्वॉल्व, in SIR, but these groups are responsible for SIR effect if present at ऑर्थो पोजीशन। क्लियर हो रहा होगा, है ना। ऑल एटम्स लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन की थोड़ी भी साइज बड़ी होती है, अगर ज़्यादा बड़े ग्रुप के साथ आता है तो शो करता है थोड़ा बहुत बेटा, लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड ऑल लीनियर ग्रुप लाइक CN, C ट्रिपल बॉन्ड CH ये हो,
एंड ऑल स्मॉलर ग्रुप लाइक NH2 OH CH3 CD3 CT3, ठीक बेटा, CH2- या फिर क्या O- NH- आर नॉट इन्वॉल्व इन SIR इफेक्ट, नॉट इन्वॉल्व इन SIR, बट दीज ग्रुप्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर SIR इफेक्ट इफ प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजिशन। यानी कि ये अगर होंगे इप्सो पोजिशन पे, है ना, तो SIR शो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन अगर आर्थो पे होंगे और इप्सो पे कोई बल्कि ग्रुप लगा होगा तो ये क्या करेंगे, SIR के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। कैसे होंगे भी देख लेते बेटा, ये बात क्लियर होगी, ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा इसको लिख लो बेटा, हो गया होगा, चलो बेटा। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, अगर देखिए हम लोग सेकंड पॉइंट, बल्कि ग्रुप लाइक NO2, क्या बेटा, NO2 COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOR एस्टर ग्रुप, CONH2, है ना, या फिर यहाँ लिख दें हम CONR, ये भी लिख सकते हैं बेटा, CO और क्या ले लें X, ये भी ले सकते हैं, है ना। या फिर हमारे पास क्या हो बेटा, यहाँ सपोज करो दिया हो R, सीधे लिख दे रहे हैं हम RH NR, ये भी ले सकते हैं बेटा, या फिर CR, या फिर यहाँ दिया हो SO3H, है ना। these groups are showing SIR इफेक्ट। ये सब बल्कि ग्रुप में आते बेटा, और अगर ये सब मौजूद होंगे तो हम कहेंगे कि SIR इफेक्ट शो करेंगे। क्या करेंगे बेटा, SIR इफेक्ट शो करेंगे। यानी कि अगर हम X की जगह इसमें से किसी को रख देंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, SIR इफेक्ट। और जैसे ही SIR इफेक्ट लगेगा ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन दीज ग्रुप्स, ये क्या होगा, आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा और फिर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। अब बात ये आती है कि कैसे जाएगा, क्या करेंगे, तो हम लोग देख ले रहे हैं अभी, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही बेटा। पहली बात तो क्लियर, क्या हम लोग क्लियर किए हैं कि जो भी एटम होंगे जनरली और छोटे होंगे या लीनियर ग्रुप होंगे वो SIR नहीं शो करेंगे, लेकिन SIR इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। दूसरा क्या देखें हम लोग, अगर हमारे पास बल्कि ग्रुप है लाइक दैट, है ना, ये सब इस टाइप के ग्रुप होंगे, तो ये सब ग्रुप अगर हैं बेटा तो ये क्या शो करेंगे, SIR इफेक्ट शो करेंगे, है ना। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल लें, अगर फर्स्ट एग्जाम्पल देखें हम, हटाएं क्या इसको बेटा, चलो हो गया। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे ही, ध्यान से देखो। मान लीजिए बेटा कि हमारे पास क्या हो, इस तरीके से एक कंपाउंड दिया गया, ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है, ये दिया गया, और यहाँ क्या दिया गया, NMe, और क्या दिया गया, Me। यहाँ क्या होगा, लोन पेयर। क्या होगा बेटा, लोन पेयर। अब ध्यान से देखो, यहाँ अगर ये लोन पेयर है तो क्या ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, क्या ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व है। तो हम बात करें बेटा, तो ऐसे देखें, अगर इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना लें ऐसे हम लोग, ऐसे, है ना, ये Me Me, ये बात क्लियर है। यहाँ अगर देखें तो क्या होगा, p ऑर्बिटल ऐसे,
यानी ये रिंग अगर हमारा प्लेन में होगा तो ये पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होंगे रिंग के इस तरीके से। अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ क्या हो रहा होगा कि ये जो हमारे पास पी ऑर्बिटल है, ठीक है, ये क्या है पी ऑर्बिटल, ये कैसे कर रहे होंगे, ओवरलैप कर रहे होंगे। यानी कि हम बात करें तो कैसे ओवरलैप किए होंगे, सपोज करो ये इससे ओवरलैप किया होगा, ये इससे ओवरलैप किया होगा ऐसे, ये भी ओवरलैप किया होगा ऐसे, ये भी ओवरलैप कर रहा होगा ऐसे, ठीक है, ये भी हमारा ओवरलैप कर रहा होगा और फिर ये ओवरलैप कर रहा होगा इससे, कुछ इस तरीके से ओवरलैपिंग चल रही होगी, ठीक है। यहाँ अगर देखें तो ये इससे ओवरलैप किया होगा, ये ऐसे ओवरलैप किया होगा, ये ऐसे, है ना, ये भी हमारा ओवरलैप कर रहा होगा ऐसे, ये भी ओवरलैप किया होगा और कुछ ऐसे ओवरलैपिंग शुरू हो गई, ठीक है, ये ओवरलैप, ठीक है। अब ये देखें तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा नाइट्रोजन के पास भी तो एक पी ऑर्बिटल होगा जिसमें क्या होगा हमारा लोन पेयर, क्या होगा लोन पेयर। अब ध्यान से देखो बेटा, मॉलिक्यूल हमेशा स्टेबिलिटी अचीव करना चाहता है, नो डाउट ये रेजोनेंस के कारण स्टेबल होगा, रेजोनेंस के कारण स्टेबल होगा। लेकिन अगर यहाँ देखते बेटा तो इस पर क्या लगा है, यहाँ देखेंगे आर्थो पोजीशन पे तो H लगा होगा और यहाँ भी क्या लगा होगा H। H की साइज़ कैसी होती है, बहुत छोटी होती है, H की साइज़ क्या है छोटी है, तो यहाँ इनके बीच रिपल्सन नहीं हो रहा होगा, इनके बीच क्या हो रहा होगा रिपल्सन नहीं हो रहा होगा। ये बात क्लियर है कि नहीं बेटा। अगर इनके बीच रिपल्सन नहीं हो रहा होगा तो हम क्या कह रहे होंगे कि ये सब प्लेन में होंगे बेटा, कहाँ होंगे प्लेन में। अगर प्लेन में है तो ये पी ऑर्बिटल यानी कि आपका नाइट्रोजन का फील्ड पी ऑर्बिटल इस पी ऑर्बिटल से क्या कर रहा होगा ओवरलैप कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा ओवरलैप कर रहा होगा। और जब ये ओवरलैप करेगा तो हम ये कहने का मतलब क्या बेटा कि ये लोन पेयर इस रिंग के कहाँ जा रहा है पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में आ गया। ये जो लोन पेयर होगा ये इस पाई बॉन्ड के कहाँ आ गया बेटा कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन से मतलब सीधा सा है अब हमारा वो क्या कि यहाँ अगर हम बात करें इस कंपाउंड को ऐसे अगर लेते हैं ऐसे ये वाला NMe तो ये जो लोन पेयर होगा ऐसे आ रहा होगा, ये ऐसे जा रहा होगा और इस तरीके से एक यहाँ बन रहा होगा क्या RS NMe नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से हम RS नहीं बनाने जा रहे हैं बेटा, बस आपको समझा रहे थे कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होगा ये इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन के थ्रू कहाँ आ गया होगा इस तरीके से रिंग में आ गया होगा। और जब ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होगा तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ क्या बन जाएगा एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, यानी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या रहा होगा एक डबल बॉन्ड का कैरेक्टर, ठीक है। दूसरी बात अगर हम एक एग्जांपल और ले लें बेटा, वो एग्जांपल क्या होगा कि मान लिया जाए ठीक ऐसे ही हमारे पास एक ही एग्जांपल दिया गया ऐसे, यहाँ NMe और यहाँ लगा दिया Me बिल्कुल ऐसे ही होगा बेटा, नो डाउट कि आपका अगर इस नाइट्रोजन को देखें तो इस नाइट्रोजन को भी देखें तो कैसे दिख रहा है लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बेटा लोन पेयर हमारा पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो हम अगर ये बात करें बेटा तो होगा क्या कि इस तरीके से अगर इसका भी स्ट्रक्चर बनाए हम लोग एक ऑर्बिटल डायग्राम जैसा कि ऊपर बनाए थे, ये N इसको भी हम ऐसे छोड़ दे रहे हैं, यहाँ क्या होगा पी ऑर्बिटल इस तरीके से ऐसे ऐसे, बेंजीन रिंग प्लेन में पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर, लेकिन ये पी ऑर्बिटल जितने भी परपेंडिकुलर हैं ये आपस में प्लेन में होंगे बेटा, रिंग के परपेंडिकुलर होंगे लेकिन ऑल दिस पी ऑर्बिटल प्रेजेंट इन वन प्लेन। अगर वन प्लेन में है तो ये ओवरलैप कर रहा होगा ऐसे, ये भी ऐसे बनेगा, यहाँ भी ऐसे कुछ बन रहा होगा, यहाँ भी ऐसे, यहाँ भी ऐसे, यहाँ भी ऐसे। बात क्लियर है कि नहीं बेटा। अब यहाँ ये भी ऐसे ओवरलैप किया होगा, ये
ये और ये, यानी रिंग में तो कॉन्जुगेशन हमको दिख रहा है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ बेटा, यहाँ क्या होगा कि अब ये तो बल्कि साइज था ही, ये बल्कि साइज, इसकी भी एक साइज होगी ऐसे, इसकी भी एक साइज होगी ऐसे, और इसकी भी एक साइज होगी ऐसे, है ना। इस बल्कि ग्रुप के कारण जब आर्थो पे मेथाइल ग्रुप आ गया तो ये क्या हो जाएगा कि आपका जो पी ऑर्बिटल ये प्लेन में आ रहा था, तो बेटा बताए थे आपको कि जनरली होगा क्या कि आपके पास अगर यहाँ ध्यान से देखो ऐसे, ये प्लेन में थे, कहाँ थे बेटा, प्लेन में, मान लीजिए ये ग्रुप था, पी ऑर्बिटल एकदम प्लेन में थे। अब जब स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, रिपल्सन होगा, साइज के कारण यहाँ क्या होगा, रिपल्सन हो रहा होगा, है ना, तो क्या करेगा बेटा, ये रिपल्सन को कम करने के लिए रोटेट करके ऐसे आ जाएगा, कहाँ जाएगा बेटा, रोटेट। अब इस पी ऑर्बिटल के और इस पी ऑर्बिटल को देखें तो परपेंडिकुलर हो गए, और जब परपेंडिकुलर हो गए तो क्या ये ओवरलैप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो मेथाइल जो ग्रुप आया ऑर्थो पोजीशन पे, उसके रिपल्सन के कारण ये जो हमारा पी ऑर्बिटल है बेटा, ये चला जाएगा कहाँ बेटा, परपेंडिकुलर, है ना। और अगर परपेंडिकुलर चला गया, कहाँ चला गया, परपेंडिकुलर, तो इनके बीच ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, यानी दिस पी ऑर्बिटल प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू दिस पी ऑर्बिटल प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू दिस पी ऑर्बिटल एंड आफ्टर द नॉट इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन। अगर ये कॉन्जुगेशन में नहीं इन्वॉल्व हुआ तो यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, और रेजोनेंस नहीं पॉसिबल है तो ये लोन पेयर यहीं का यहीं रहेगा। और अब यहाँ हम कहेंगे कि कोई डबल बॉन्ड का कैरेक्टर नहीं आ रहा है ड्यू टू ऑब्सेंस ऑफ रेजोनेंस। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं बेटा, साइज के कारण, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है। हिंड्रेंस मतलब अगर देखें तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और वही लिखे बेटा स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, यानी आर्थो पोजीशन पे ग्रुप के आने से अगर हमारा एक्स बल्कि ग्रुप है जो लिखवाए थे भी, वो कहाँ चला जाएगा, आउट ऑफ प्लेन। अगर आउट ऑफ प्लेन चला गया तो फिर ये कॉन्जुगेशन में इसके नहीं आएगा, तो हम कहेंगे कि इसका लोन पेयर तो इन्वॉल्व है रेजोनेंस में, लेकिन इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। ये बात क्लियर हो रही नहीं बेटा, हम क्या कहेंगे, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं। ये बात क्लियर हो गया। तो यहाँ अगर देखें, आई होप ये बात क्लियर होगा, दिस लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, है ना। और यहाँ क्या लिखेंगे, अगर हम इसको देखें, लिखे बेटा, यहाँ ऐसे लिख दे रहे हैं, ऐसे, दिस लोन पेयर not involve in resonance, है ना। तो क्यों नहीं इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन नाउ दिस बिकम परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर होने से इससे ओवरलैप नहीं कर पाएगा, और जब ओवरलैप नहीं कर पाएगा तो रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। ये बात क्लियर होगी नहीं। मान लिया जाए अब आपसे कोई बात पूछता बेटा, ऐसे हम सिंपल पूछ रहे हैं आपसे कि इसमें मान लिया जाए हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, सेकंड। ध्यान से बेटा, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, है ना। या फिर हम यहाँ लिख दे रहे हैं ऐसे ही कि मान लिया जाए हमारे पास जो ऐसे दिया होता NME, और यहाँ एक सवाल ऐसे दिया गया होता NME, लेकिन यहाँ क्या दे दिया, मेथाइल। क्या दे दिया बेटा, मेथाइल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट और सेकंड की हम बात कर रहे हैं, है ना। मान लिया जाए इसका बॉन्ड लेंथ x है और इसका क्या है y, इसका क्या है y। अगर यहाँ बॉन्ड लेंथ पूछता कि x और y में किसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, तो ध्यान से बेटा, जब ये रेजोनेंस में जा रहा है तो ड्यू टू रेजोनेंस दिस कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड अचीव डबल बॉन्ड कैरेक्टर, and here this lone pair not involved in resonance, so this carbon nitrogen bond achieve
ओनली सिंगल बॉन्ड करेक्टर। कैसे अचीव करेगा बेटा? सिंगल बॉन्ड करेक्टर। ये बात क्लियर हो रही क्या कि यहाँ अगर रेजोनेंस बेटा, यहाँ SIR तो नहीं लग रहा है, अभी बताएं कि यहाँ क्या है HH, तो SIR नहीं लगा रहा होगा। मेथाइल आने साइज बढ़ने से ये क्या हो गया? SIR लग गया। SIR में क्या होगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, बता दिए। तो इसका मतलब इसका लोन पेयर इस रिंग के कॉन्जुगेशन में नहीं आ रहा होगा, यानी कि ये लोन पेयर जो यहाँ नाइट्रोजन था लोन पेयर और यहाँ जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में जा रहा है, ये रेजोनेंस में नहीं जा रहा होगा। ये तो बात क्लियर हो गई। अगर ये रेजोनेंस में गया तो ड्यू टू रेजोनेंस दिस कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड अचीव पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर एंड दिस कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड अचीव सिंगल बॉन्ड करेक्टर। व्हाई? बिकॉज दिस लोन पेयर नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। ये बात क्लियर हो गया। तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड, ये आपका प्योर सिंगल बॉन्ड करेक्टर एक तरीके से। तो कौन सा बॉन्ड बड़ा होगा बेटा? कौन सा बड़ा होगा? सिंगल बॉन्ड वाला। यानी कि हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो y ग्रेटर देन x, y ग्रेटर देन x। ये बात क्लियर है। अच्छा, यही आपसे कोई पूछ लेता बेसिक स्ट्रेंथ कि इन दोनों में बेसिक फिर कौन होगा, बेसिक स्ट्रेंथ पूछ लेता, तो भाई देखो यहाँ कि बेसिक मतलब क्या? प्रोटॉन लेने की क्षमता। जो जितने आसानी से प्रोटॉन लेगा, एक्सेप्ट करेगा, हम कहेंगे वो उतना स्ट्रॉन्गर क्या है बेटा? बेस है। उतना स्ट्रॉन्गर क्या है? बेस है। लेकिन आप ध्यान से देखो कि प्रोटॉन हमारा कहाँ अटैक करेगा? जिस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी। क्या कहेंगे बेटा? जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जनरली क्या हो? ज़्यादा हो, लोन पेयर अवेलेबल हो। लोन पेयर क्या हो? अवेलेबल। ऐसे देखो कि अगर हम किसी चीज़ को ढूंढ रहे हों, तो क्या हो सकता है? एक तो हो कि 4 लोग उसके छुपा के रखे हों, हमको पता है कि वो वहीं बैठा हुआ है और 4 लोग उसको घेर के बैठे हुए हैं, है ना। दूसरा ये है कि वो मिस्टर इंडिया हो जाए, डीलोकलाइज हो जाए, यानी कि पूरे रूम में वो हमको दिखे ही ना, है ना। तो अगर जो डीलोकलाइज होगा उसको हम आसानी से ढूंढ पाएंगे कि जिसको 4 लोग छुपा के रखे होंगे उसको आसानी से ढूंढ पाएंगे। तो जाहिर सी बात है 4 लोग छुपाएं तो SIR लग रहा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस वहाँ लग रहा होगा। लेकिन हमको दिख तो रहा है लोन पेयर वहाँ, यानी कि वो आदमी दिख तो रहा है, उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन जो मिस्टर इंडिया हो गया जो दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब उसको हम आसानी से पकड़ नहीं पाएंगे। तो H को क्या चाहिए? H+ को चाहिए लोन पेयर। नो डाउट यहाँ SIR लग रहा है, लेकिन ये लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं होगा। नो डाउट यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, लेकिन कम से कम हमको लोन पेयर दिख तो रहा ना। लेकिन ये लोन पेयर क्या है? ये तो रिंग में डीलोकलाइज हो रहा है, और डीलोकलाइज होगा तो अवेलेबिलिटी यहाँ क्या होगी? घट जाएगी। यहाँ अवेलेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। यानी लोन पेयर कम से कम SIR लग रहा है, नो डाउट बहुत सारा है, स्टेरिक हिंड्रेंस है H+ अटैक करने के लिए, लेकिन फिर भी लोन पेयर यहाँ हमको दिख रहा है। जबकि यहाँ क्या दिख रहा है? लोन पेयर डीलोकलाइज है, मिस्टर इंडिया हो गया। इसका मतलब सीधा सा है, अगर H+ को अटैक करना हो तो पहले यहाँ अटैक करेगा कि यहाँ अटैक करेगा बेटा? तो आई होप यहाँ अटैक करेगा। इसका मतलब जो H+ आसानी से लेगा उसका बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा? ज़्यादा। तो बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें बेटा, तो बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा आएगा? सेकंड का ज़्यादा होगा। किससे? फर्स्ट से। सेकंड का ज़्यादा होगा किससे बेटा? फर्स्ट से। आई होप ये बातें क्लियर हो रही होंगी। तो SIR इफेक्ट क्या होता है समझ में आ रहा है? धीरे धीरे ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो इसको कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते बेटा। ठीक है बेटा, आई होप हो गया होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग एग्जाम्पल करते हैं बेटा, एक एक करके देखा जाए। मान लिया जाए कि ऐसे ही अगर हम बात करें बेटा, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सपोज करो हमारे पास क्या हो, ऐसे कुछ एक दिया गया, O- Me NO2 लगा दिया गया फर्स्ट।
और सेकंड दिया हो एक आंसर कुछ ऐसे, O माइनस दे दिया, यहाँ NO2 दे दिया, Me और कुछ ऐसा दे दिया। What is the relative stability order of these anion? What is the relative stability order of these anion? यानी कि इन दोनों में किसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ज़्यादा आएगी। आप ध्यान से देखो बेटा, यहाँ देखेंगे तो इस पोजीशन पे क्या है, O माइनस, क्या है बेटा, O माइनस, ठीक है। O माइनस अगर हम बात करें, नो डाउट आर्थो पोजीशन पे मिथाइल मिथाइल है, लेकिन O माइनस क्या SIR लगाएगा, नहीं, पहले लिखवा दिए। O माइनस अगर इप्सो पोजीशन पे हम मान के चलें, बताए थे ये है हमारा एक तरीके से इप्सो, इसके रिस्पेक्ट में अगर देखें तो ये क्या है आर्थो और ये क्या है पैरा, ठीक है। अगर इस पोजीशन पे देखें तो ये क्या है, छोटा ग्रुप लगा है तो SIR नहीं होगा, छोटा है तो बहुत रिपल्सन नहीं होगा, और रिपल्सन नहीं होगा तो क्या होगा बेटा, यहाँ ये आपका प्लेन में होगा, और प्लेन में होगा तो ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर हम बात करें बेटा, ऐसे सोचो, मान लीजिए हम NO2 को ऐसे लिख दें अपनी सुविधा अनुसार, कोई दिक्कत तो है नहीं हम लोग को, ठीक है, ऐसे लिख दें। अगर आपको बताए थे कभी भी कोई कॉन्जुगेशन जब होता है तो इलेक्ट्रॉन कैसे गुजरेगा, अल्टरनेट पोजीशन पे, यानी यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से चलेगा तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ से चलेगा तो यहाँ आएगा बेटा, फिर यहाँ से चलेगा तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। बात क्लियर है क्या? अल्टरनेट पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी या पॉजिटिव चार्ज जो भी होता है बेटा वो जाता है, तो यहाँ से चला तो यहाँ आया, और यहाँ से चला तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बनाना सिखा दिए, आपको पता है, लेकिन जब यहाँ आएगा तो इसका क्या लगेगा, -R, पढ़ाए थे ना -R। NO2 यहाँ बेटा जैसे निगेटिव चार्ज आएगा, वो निगेटिव चार्ज इधर भी जा सकता था, लेकिन इधर भी तो आ सकता है, ऐसे आ जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं बेटा? यानी कि ये बात करें हम तो यहाँ से चला निगेटिव चार्ज यहाँ, और यहाँ से चला फिर यहाँ से इधर भी जा सकता है, और यहाँ से इधर भी जा सकता है। तो अगर इधर जा सकता है रेजोनेंस के थ्रू, तो हम इसको क्या कहेंगे, -R इफेक्ट। NO2 का क्या लग रहा है, -R, NO2 का यहाँ क्या लग रहा होगा, -I, दोनों लग रहा है बेटा। NO2 का क्या लग रहा होगा, -R इफेक्ट भी लग रहा है, और क्या लग रहा है, -I। कभी भी याद रखो, यहाँ क्या लगेगा, -R भी लगेगा और -I, यानी दो इफेक्ट के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन को क्या कराएगा, विड्रा कराएगा। यहाँ बेटा देखें तो यहाँ नो डाउट SIR नहीं है, लेकिन इस केस पे देखो बेटा क्या है, NO2, ऐसे देखो NO2 बल्कि है, उसके अगल बगल आर्थो पे क्या लगे, मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ क्या लग जाएगा, SIR, क्या लग जाएगा, SIR। अगर SIR इफेक्ट यहाँ लग गया है ना, क्या लग गया, SIR इफेक्ट लग गया, तो ये हो जाएगा आउट ऑफ प्लेन। कहाँ चला जाएगा NO2, आउट ऑफ प्लेन। और जब बेटा NO2 आउट ऑफ प्लेन चला गया तो नो डाउट निगेटिव चार्ज यहाँ से चला होगा, यहाँ आया होगा, यहाँ से चला होगा, यहाँ आया होगा, लेकिन क्या ये निगेटिव चार्ज अब इधर कॉन्जुगेशन में जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो SIR इफेक्ट के कारण कहाँ चला गया NO2, आउट ऑफ प्लेन। कहाँ चला गया, आउट ऑफ प्लेन। और जब इधर नहीं जाएगा तो यहाँ सिंपल केवल अगर देखें -R, तो हम क्या कहेंगे, -R नहीं है, सिंपल क्या लगेगा, -I इफेक्ट, ये लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा बेटा, -I इफेक्ट। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन विड्रा हो रहा है किसके कारण हो रहा है, -R के कारण हो रहा है और -I के कारण। यहाँ किसके कारण हो रहा है, बोलो बेटा, -I के कारण। किसके कारण, -I। अब दिमाग में एक सवाल भी आता होगा आपके पास, वो क्या कि मिथाइल लगे हैं, जब भी कोई ग्रुप है ना, कहाँ लगा होगा बेटा, अगर +R ये सब पढ़ा दिए बेटा, आपको पता है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन भी आपको पता ही है, ठीक है। अगर आर्थो पोजीशन पे लगा होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू कहोगे सर इलेक्ट्रॉन दे भी रहा होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन ये बेटा कहाँ है, इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर हमेशा क्या देखेंगे, केवल इंडक्टिव। क्या देखेंगे बेटा, केवल इंडक्टिव। ये बात क्लियर है कि नहीं, क्या देखेंगे, केवल इंडक्टिव। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, ये इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू ले जा रहा होगा, ये +H के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन -R -I के थ्रू ले जा रहा होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो बेटा, रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन,
हाइपर कॉन्जुगेशन और किस पे बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट, ये सब पढ़ चुके हम लोग। तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर होगा किसका ज़्यादा होगा, इस NO2 का ज़्यादा होगा, किससे, इससे। अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कराएगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा घटेगी, और नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी अगर ज़्यादा घटेगी तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। अब हम बात करें स्टेबिलिटी ऑर्डर की, तो इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा बेटा। अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ एनायन की देखें यहाँ, तो कौन ज़्यादा एनायन स्टेबल होगा बेटा, फर्स्ट ज़्यादा हो रहा होगा सेकेंड से। फर्स्ट की स्टेबिलिटी क्या होगी, सेकेंड से ज़्यादा होगी। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं बेटा। क्योंकि यहाँ लग गया है SIR, और SIR के कारण केवल क्या हो जाएगा, -I, क्या हो जाएगा, -I। तो बाकी सब छोड़ो, यहाँ क्या देखेंगे, -R -I, यहाँ क्या देखेंगे, केवल -I, और -R -I ज़्यादा इफेक्टिव होगा इन कंपेयर टू किससे, केवल -I की। ये बात क्लियर है। ऐसे एक सवाल अगर बनाए कोई, मान लिया आपको ऐसे दे दें, सपोज करो यहाँ मान लिया जाए ऐसे एक सवाल लिख दिया कोई, ठीक है। अब तो बात क्लियर हो रही है, OH लिख दिया, और यहाँ लिख दिया क्या, Me, और यहाँ क्या लिख दिया, NO2। यहाँ ऐसे लिख दिया हो, ऐसे बना दिया आपके पास OH, Me, और यहाँ क्या लिख दिया, NO2, और पूछ लिया कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड विच इज़ मोर एसिडिक, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड विच इज़ मोर एसिडिक। तो क्या, अब ध्यान से देखो बेटा, क्या यहाँ SIR लगेगा, क्या यहाँ SIR लगेगा, नहीं लगेगा, है ना। क्यों, मिथाइल OH लिखवाए हैं भी, छोटा ग्रुप है तो नो SIR। यहाँ NO2 तो आर्थो पे कुछ है ही नहीं, HH है, नो SIR, यानी कि इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो रहा होगा। यहाँ देखेंगे तो इसका भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो रहा होगा, नो डाउट। लेकिन यहाँ क्या लग रहा होगा बेटा, यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो लग रहा होगा SIR इफेक्ट, है ना। क्या लग रहा होगा, SIR इफेक्ट। अगर नो SIR तो यहाँ क्या लगाएंगे, -R और -I, यहाँ क्या लगाएंगे, केवल -I। अब +H है, +I, इसको छोड़ दो, दिमागी मत लगाओ, -R ही यानी कि रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट कर रहा होगा, रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट कर रहा होगा। तो यहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा कि यहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा, और इसी का तो कॉन्जुगेट बेस हम बनाए ऊपर। अगर इस एसिड का देखें तो कॉन्जुगेट बेस ये है, और इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या है, ये है। अगर यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने बोले, क्या बोले बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ, क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आपसे पूछे यहाँ कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो जिस एसिड का कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा। तो स्टेबिलिटी में कौन ज़्यादा है, फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड, यानी इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, तो जो ज़्यादा स्टेबल बनेगा वही क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक। तो कुल मिला के बात क्लियर हो रही क्या बेटा, कि ये इलेक्ट्रॉन -R -I के थ्रू विड्रॉ कराएगा, नो SIR। यहाँ SIR के कारण केवल किससे ले जाएगा, -I के कारण। तो इसका लोन पर ज़्यादा यहाँ डिलोकलाइज होगा इन कंपेयर टू किसके बेटा, इसके। और जितना ज़्यादा लोन पर रिंग में आएगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, रिंग की तरफ, उतना हम कहेंगे ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जितना ऑक्सीजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, हम कहेंगे उस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा, और जिस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा, वहाँ से H+ के निकलने की संभावना उतनी ज़्यादा, और जिसकी H+ देने की संभावना ज़्यादा, हम कहेंगे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी बेटा, ज़्यादा। तो यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं है, कौन ज़्यादा एसिडिक हो रहा होगा, फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड, फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड। आई होप बात क्लियर हो रही होगी बेटा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो एक और एग्जांपल लेते बेटा, चलो इसको नोट कर लो। हो गया बेटा, चल
अगर एक एग्जांपल और लें हम लोग, सपोज करो, मान लीजिए जो भी एग्जांपल नंबर हो बेटा, अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो, एक कंपाउंड ऐसे बना दिया गया, ये यहाँ रख दिया OH, क्या रख दिया बेटा OH, और यहाँ रख दिया NO2। Me को हम स्टैंडर्ड बार बार लेके चल रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। दूसरा यहाँ दिया होता कुछ ऐसे, OH, यहाँ क्या देता बेटा CN, क्या देता CN। फर्स्ट है सेकंड है, ध्यान से देखो बेटा, और पूछ रहा है यहाँ फ्रॉम बोथ व्हिच इज मोर एसिडिक, फर्स्ट और सेकंड। तो बेटा समझो यहाँ तो बात ही क्लियर है, ख़त्म है बात, लेकिन यहाँ बात शुरू होता है। यहाँ क्या दो मेथाइल के बीच में यहाँ क्या रहा है NO2 कैसा साइज है, बल्कि होगा तो कहाँ जाएगा, आउट ऑफ प्लेन का मतलब ये हो गया कि यहाँ क्या लगा रहे होंगे हम लोग SIR इफेक्ट, है ना, ठीक है। यहाँ अगर आते बेटा CN के बारे में क्या बताए थे, बेटा लीनियर ग्रुप। कैसा होता है, sp हाइब्रिडेशन आएगा कार्बन का, कैसा होगा लीनियर। अब यहाँ बेटा लीनियर का मतलब क्या, अगर हम C की बात करें ऐसे तो यहाँ क्या होगा EN। अब ये अगर रोटेट भी कर जाए ऐसे रोटेट भी करे तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, कुछ नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये तो क्या है लीनियर है। बात क्लियर हो बेटा, तो इसके रोटेट होने से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए बताया था बेटा कि इस पर कोई SIR लगने वाला नहीं है। अगर SIR नहीं लग रहा है तो CN को यहाँ क्या देखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे बेटा नो SIR। अगर नहीं SIR है तो इसका लग रहा होगा -R और इसका लग रहा होगा -I। यहाँ SIR है तो इसका लग रहा होगा कि केवल -I। अब सीधी सी बात है बेटा, CN नो डाउट NO2 से CN का -I चाहे -R दोनों कम होता है। CN का -R हो या फिर -I हो, दोनों का दोनों कम होता है। लेकिन बात ये भी क्लियर है बेटा कि यहाँ नो डाउट CN NO2 का SIR इफेक्ट के कारण केवल -I लग रहा है, लेकिन यहाँ क्या लग रहा है बेटा -R भी लग रहा है और -I भी लग रहा है। तो दोनों रेजोनेंस इफेक्ट तो डोमिनेट करेगा, और अगर रेजोनेंस इफेक्ट हमारा डोमिनेट कर गया तो सीधी सी बात हम क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कराएगा इसके कंपेयर में। और अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कराएगा तो जाहिर सी बात यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम, भाई यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर कम तो H+ के निकलने की संभावना ज़्यादा, और हम कहेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी ज़्यादा। तो यहाँ अगर आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ दोनों में पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ, तो क्या बताएंगे हम लोग कि सेकंड की एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट से क्या होगी ज़्यादा होगी। सेकंड की एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट से क्या होगी ज़्यादा होगी। आई होप बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है, कि सेकंड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी फर्स्ट से क्या होगी ज़्यादा हो रही होगी। ये बात क्लियर बेटा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल एक लेते हैं हम लोग, ठीक है, हटा दें। चलो अगर आपसे कहें कि एक एग्जांपल इसको ले लें, मान लीजिए कुछ ऐसे दिया गया, ठीक है, यहाँ क्या दिया NMe, फर्स्ट, और सेकंड आपके पास कुछ ऐसे दे दिया हो ET, मतलब एथाइल मेथाइल, ठीक है। इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, क्या पूछ रहा है बेटा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है यार,
क्या यहाँ SIR लग रहा होगा? आपसे अगर कोई पूछे तो कहोगे हाँ सर SIR लग रहा होगा। क्या यहाँ SIR लग रहा होगा? तो आप यहाँ भी कहोगे सर SIR लग रहा होगा। दोनों में SIR है। दोनों में क्या है बेटा? SIR। ठीक है, अगर दोनों में SIR है तो ज़्यादा बड़ा SIR कहाँ है? कहाँ SIR सबसे ज़्यादा लग रहा होगा? जहाँ SIR सबसे ज़्यादा होगा वहाँ ज़्यादा परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल जाएगा। नहीं समझे बेटा? जहाँ SIR ज़्यादा होगा यानी वहाँ रिपल्सन ज़्यादा है, और जहाँ रिपल्सन ज़्यादा है वहाँ आपका p ऑर्बिटल जो नाइट्रोजन का होगा ज़्यादा कहाँ चला जाएगा? परपेंडिकुलर। और जब ज़्यादा परपेंडिकुलर चला जाएगा तो वहाँ का लोन पेयर आसानी से डिलोकलाइज नहीं होगा। यहाँ दोनों में बेटा देखें तो SIR यहाँ ज़्यादा लग रहा होगा इन कंपेयर टू किसके? इसके। हो सकता है, देखो बेटा संभावनाओं का खेल है। संभावनाओं को खेल मतलब क्या? हम लोग देख के केवल एक्सप्लेन कर सकते हैं थ्योरेटिकल, बाकी तो बात किसकी है? प्रैक्टिकल की। ठीक है, यहाँ संभावना के खेल में ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें बेटा तो ये जैसे जैसे SIR बढ़ेगा ये प्लेन से कहाँ चला जाएगा? बाहर। यानी कि हो सकता है ये प्लेन में रहा हो, ऐसे ऐसे आया होगा, ऐसे आया होगा, ऐसे आया होगा, और ऐसे बिल्कुल प्लेन से बाहर चला। तो जितना ज़्यादा SIR उतना आउट ऑफ प्लेन। तो जितना आउट ऑफ प्लेन जाएगा बेटा उतना इसका लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ से लोन पेयर आसानी से अवेलेबल होगा, यहाँ क्या होगा? कम। तो बेसिक स्ट्रेंथ का अगर यहाँ ऑर्डर हम बात करें तो स्पष्ट है कि सेकंड ज़्यादा बेसिक होगा किससे बेटा? फर्स्ट से। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से दिया होता, ऐसे बना दिया एक कंपाउंड। ठीक है, यहाँ क्या दे दिया? COH। क्या दे दिया बेटा? COH। यहाँ नो डाउट आपके पास Me दे दिया, Me दे दिया, और यहाँ NO2 सिंपल बिल्कुल ले रहे हैं बेटा। यहाँ ऐसे ही दिया हो COOH। ठीक है, यहाँ क्या दिया हो? आपके पास Me दे दिया, Me दे दिया, और यहाँ क्या दे दिया? CN। ठीक है, तो यहाँ क्या देखेंगे? यहाँ हमारा तो SIR लग रहा होगा, और यहाँ क्या देखेंगे? नो SIR। क्या जाएगा बेटा? नो SIR। ठीक है, तो अब इन दोनों में अगर बात करें तो क्या देख रहे होंगे बेटा कि यहाँ अगर SIR है तो हम -I लगाएंगे, यहाँ नो SIR तो CN का -R और -I। बाकी अगर आपसे यहाँ पूछ रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, क्या लगाएंगे हम लोग? एसिडिक स्ट्रेंथ। यहाँ जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा जाहिर सी बात है विच इज मोर एसिडिक बेटा। तो अगर ये फर्स्ट था ये सेकंड था तो हमको नहीं लग रहा है यहाँ हमको बताने की कुछ आवश्यकता है बेटा। क्यों? आप जान रहे हो, और ये मान के चलेंगे हम तो आ जाएगा सेकंड ज़्यादा एसिडिक होगा किससे? फर्स्ट से। लिख लो बेटा इसको, सेकंड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी किससे? फर्स्ट। ठीक है, ये बात क्लियर है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं बेटा। ठीक, अगर हम बात करें मान लीजिए ऐसे दिया हो ये, ठीक है, CH, और यहाँ क्या दिया बेटा? Me, Me, और यहाँ लगा दे पॉजिटिव चार्ज। दूसरा कुछ ऐसे बना दिया, C, Me पॉजिटिव, और यहाँ ऐसे बना दिया, ये ऐसे आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया? आइसो, फर्स्ट सेकंड। अब आप क्या देख रहे हो? क्या यहाँ SIR लगेगा? पढ़ा चुके हैं बेटा, बल्कि ग्रुप है ही है, ये भी बल्कि है,
तो यहाँ हम क्या कहेंगे, SIR। क्या लग जाएगा, SIR। यहाँ देखेंगे तो क्या लगा होगा, यहाँ H लगा होगा, अगर कुछ नहीं लगा है तो H तो होगा ना। इसकी साइज छोटी है तो हम क्या कहेंगे, बोलो बेटा, नो SIR, नो SIR। अगर यहाँ SIR नहीं तो ये इसका कार्बन का पॉजिटिव चार्ज रिंग में डिलोकलाइज हो रहा होगा, रेजोनेंस में जा रहा होगा। लेकिन इसका कार्बन का पॉजिटिव चार्ज क्या रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा बेटा, नहीं, वो तो सीधे सीधे कहाँ हो गया होगा, परपेंडिकुलर ऐसे चला गया होगा p ऑर्बिटल। तो ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में नहीं इन्वॉल्व होगा, ये कहाँ डिलोकलाइज है। अगर कोई डिलोकलाइज हो रहा होगा, डिस्पर्स हो रहा होगा इस रिंग पर, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, घटेगी। और जहाँ पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी घटेगी तो हम कहेंगे स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ अगर कार्बोकैटायन की कोई स्टेबिलिटी पूछे बेटा, किसकी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, तो क्या पूछेंगे, करेंगे बेटा हम, तो स्टेबिलिटी का जब ऑर्डर यहाँ लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि फर्स्ट मोर स्टेबल देन सेकेंड, यानी कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर कोई पूछे तो यहाँ क्या बताएंगे कि फर्स्ट की जो स्टेबिलिटी है सेकंड से क्या होगी, ज़्यादा, सेकंड से क्या होगी, ज़्यादा। जैसे एक सवाल कोई पूछे, मान लीजिए फर्स्ट, ऐसे एक सवाल बना दिया कोई, ये ठीक है, यहाँ लिख दिया हो ऐसे COOH, क्या लिख दिया, COOH, ठीक है भाई। और यहाँ आपके पास इस तरीके से लिख दिया हो ऐसे, कुछ बना दिया ऐसे, ठीक है। दूसरा अगर हमारे पास ऐसे दिया हो, ऐसे COOH, और यहाँ लिख दिया हो ME, ऐसे, यहाँ भी हम ME लिख दे रहे हैं ऐसे, ठीक है। तीसरा ऐसा कोई एक स्ट्रक्चर बना दे, मान लीजिए COOH, और यहाँ लिख दिया हो ME, ऐसे लिख दिया, ठीक है। बात क्लियर है बेटा, ठीक है, ऐसे लिख दिया। और आपके पास क्या पूछ रहा है, मान लीजिए ऐसे दिया हो और आपसे पूछ लिया कि फ्रॉम दीज which compound have ability to show SIR effect, या ऐसे भी एक एग्जाम्पल ऐसे हम बना दे रहे हैं, फोर्थ यहाँ लिख दे रहे हैं, मान लीजिए ऐसे कोई बना दिया हो, एक और एग्जाम्पल बना दे रहे हैं ऐसे बेटा, NME, ठीक है, और यहाँ लिख दिया हो ET, ऐसे, ठीक है, ऐसे लिख दिया। इसमें से पूछ लिया कुछ कंपाउंड हैव एबिलिटी टू शो SIR, लेकिन एक और ऑप्शन हम लिख ही दे रहे हैं, फिफ्थ, ऐसे कुछ, ऐसे, ठीक है। अब इन पांचों में से हमको कौन कौन SIR इफेक्ट शो करेगा, तो क्या ये पहला SIR शो करेगा बेटा, तो हम कहेंगे ये SIR इफेक्ट शो नहीं करेगा। क्या ये शो कर रहा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा ये शो कर रहा होगा। क्या ये SIR इफेक्ट शो करेगा, ये शो नहीं करेगा। क्या ये शो कर रहा होगा, तो हम कहेंगे जी हाँ ये शो कर रहा होगा। क्या ये शो कर रहा होगा, नहीं शो कर रहा होगा। ये बात क्लियर है बेटा, तो हम कहेंगे कि ये भी SIR इफेक्ट शो नहीं करेगा। ये बात क्लियर है कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या हो बेटा, फ्रॉम दीज विच कंपाउंड हैव एबिलिटी टू शो SIR इफेक्ट, तो आंसर जो हमारा आ रहा होगा, आंसर वो क्या आ रहा होगा बेटा, 2 and 4, ये क्या शो कर रहे हैं, SIR इफेक्ट। क्या शो कर रहे हैं, SIR इफेक्ट। ये बात क्लियर है। एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात आती है बेटा, वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं आपसे। वो क्या होता है, ध्यान से देखो, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलो हटा दें। तो SIR इफेक्ट में ये बातें आपको ध्यान देनी होंगी, है ना। एक और एग्जांपल कर ही लेते हैं बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा आई होप। चलो बेटा, जैसे अगर आपसे SIR इफेक्ट पूछता सवाल, मान लिया जाए बेटा ऐसे दिया हो, एक सवाल ऐसे दिया OH
यहाँ दिया NO2, यहाँ दिया NO2, यहाँ दे दिया NO2, फर्स्ट ऐसे दे दिया। सेकंड आपके पास ऐसे दिया हो, मान लिया जाए यहाँ क्या दिया बेटा OH, ऐसे कर दिया, यहाँ क्या दिया NO2, यहाँ क्या दिया NO2 और यहाँ क्या दे दिया NO2, ऐसे दे दिया। तो एक बात ध्यान से देखो बेटा, है ना, ऐसे दिया हो तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो एक बात याद रखो, SIR पहचानते समय भी ध्यान देना होगा। अगर दो बल्कि ग्रुप लिखवा दिए, दो बल्कि के बीच में क्या हो स्मॉलर ग्रुप, दो बल्कि ग्रुप के बीच में स्मॉलर ग्रुप, देन नो SIR। अगर कोई दो बल्कि ग्रुप है और उसके बीच में क्या है स्मॉलर ग्रुप, तो हम कहेंगे नो SIR। लेकिन दो स्मॉलर के बीच में बल्कि ग्रुप, तो हम क्या कहेंगे SIR। क्या कहेंगे SIR। बातें क्लियर हो रही क्या? यानी दो सीधी सी बातें से पतला मोटा लिखवा दिए, सेकंड जो आपका नोट में पॉइंट लिखवाए तो मोटा समझो उसको जो बल्कि ग्रुप थे, और बाकी ऊपर जो पहला पॉइंट लिखवाए तो उसमें स्मॉलर ग्रुप समझो। दो मोटे के बीच में पतला, दो मोटे के बीच में पतला, है ना, नो SIR। क्या कहेंगे नो SIR। यानी कि दो बल्कि बड़े के ग्रुप में क्या, बड़े के बीच में पतला ग्रुप घुस गए तो उसको हम कहेंगे नो SIR। लेकिन दो पतले के बीच में मोटा तो हम क्या कहेंगे SIR। क्या कहेंगे SIR। जिसे सपोज करो मान लिया जाए, ऐसे देखो बेटा, अगर हम ऐसे ले लें, यहाँ ऐसे देखो, यहाँ ले लिए OH, यहाँ क्या ले लिया हम NO2, यहाँ क्या ले लिए NO2, ठीक है। यहाँ अगर हम ऐसे ले लिए, ऐसे, यहाँ क्या ले लिए NO2, यहाँ क्या ले लिए Me, यहाँ क्या ले लिए Me। देखो दो मोटे के बीच में पतला, दो मोटे के बीच में पतला, तो यहाँ अगर हमसे कोई पूछे कि SIR है कि नहीं है, ऐसे ऐसे बेटा, तो यहाँ लिखेंगे नो SIR। दो मोटे के बीच में पतला, नो SIR। यहाँ देखो दो पतले के बीच में मोटा, दो पतले के बीच में मोटा, तो हम लिखेंगे SIR। SIR। बात क्लियर हो रही क्या? तो यहाँ नो SIR, SIR यानी कि दो मोटे के बीच में पतला, नो SIR, दो पतले के बीच में मोटा, SIR। ये बातें क्लियर हैं, आपको ज़्यादा अच्छा रहेंगी, ठीक है। चलो यहाँ बात करें, क्या यहाँ SIR लग रहा है? तो आप सीधी सी बात है, क्या बताओगे बेटा, क्या बताओगे? आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा नो SIR। दो मोटे के बीच में OH कैसा है पतला, पहला पॉइंट पतले वाले के बारे में बताए थे, यानी कि ये यहाँ ऐसे देखो, जब दो पतले के बीच में एक मोटा तो SIR, दो मोटे के बीच में मोटा बड़ा वाला SIR। बात क्लियर है कि नहीं? जब दो पतले के बीच में मोटा तब SIR, तो दो मोटे के बीच में मोटा महा SIR, बड़ा वाला SIR। और बड़ा वाला SIR तो इसका मतलब सीधे बेटा -I। अच्छा, इसके रिस्पेक्ट में मेटा पर हमेशा -I, और ये भी जो पैरा पे था वो भी क्या शो किया -I। ये क्या शो करेगा -R भी -I, -R-I। अब बात क्लियर है, कहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं, इस ऑक्सीजन से, किस ऑक्सीजन से, इस ऑक्सीजन से। तो जितना ज़्यादा रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी, या हम कहें पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिटी बढ़ेगी, H+ देने की संभावना बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ भी हम क्या कहेंगे बेटा बढ़ जाएगी। तो इन दोनों में फर्स्ट और सेकंड में कौन ज़्यादा एसिडिक हो रहा होगा, कौन ज़्यादा हो रहा होगा? तो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जाए अगर यहाँ बेटा फर्स्ट और सेकंड में, तो कौन ज़्यादा होगा? यानी कि फर्स्ट ज़्यादा हो रहा होगा एसिडिक इन कंपेयर टू किसके, सेकंड के, ठीक है।
तो आई होप SIR इफेक्ट यानी कि स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस आपको समझ में आ गया कि साइज की रिपल्सन के कारण जो ग्रुप आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं आएंगे, यानी कि साइज के रिपल्सन के कारण रेजोनेंस में रुकावट आई होप समझ में आ गया होगा। और जब हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ ये सब मिलेगा, ठीक है। आई होप ये सब याद रहेगा। अब हम लोग हो सकता है स्टार्ट करें क्या बेटा, एप्लीकेशन, है ना। वहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक, पढ़ा जाएगा मेहनत से, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, जय हिंद बेटा।